जम्मू कश्मीर में दो जगह पर आतंकियों से एनकाउंटर हुआ है। श्रीनगर और बांदीपोरा में चल रहा है एनकाउंटर। श्रीनगर के खानियार इलाके में मुठभेड़ जारी है। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के एक्शन से घिर गए आतंकी। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। खानियार इलाके में बताया जा रहा है एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ अभी भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। खानियार इलाका है ये घाटी का, जहां पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी। वहां पुलिस और सुरक्षा बल मिल करके इस वक्त पूरे इलाके को घेर चुके हैं। कहा जा रहा है कि आतंकियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ जारी है। कई आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के एक्शन से आतंकी घिर गए। एनकाउंटर अभी भी वहां पर मुठभेड़ चल रही है। देखिए तस्वीर कुछ देर पहले की आपको दिखा रहे हैं। यही वो पूरा इलाका है जिसे घेर लिया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। श्रीनगर के खानियार इलाके की तस्वीर है। श्रीनगर और बांदीपोरा में एक साथ एनकाउंटर चल रहा है। कई आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है कि देखिए आपको वीडियो दिखा रहे हैं। दरअसल कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। पूरे इलाके को घेर रखा है सुरक्षा बलों ने। जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर आतंकियों से एनकाउंटर हुआ है। श्रीनगर और बांदीपोरा में एनकाउंटर चल रहा है। श्रीनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर के खानियार इलाके में मुठभेड़ जारी है। कई आतंकियों के इस इलाके में छिपे होने की जानकारी है। तो बीते अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक कई आतंकी हमले हुए हैं। हालांकि जवाब भी पुरजोर तरीके से दिया गया है। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को ढेर भी किया है। और महराज हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महराज, कुल कितने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है? दो जगहों पर मुठभेड़ चल रही है। ठीक है जी, ठीक है। महराज, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बता दें आपको अभी तक जो अगर हम कहें श्रीनगर के खानियार में जो मुठभेड़ आज सुबह से शुरू हुई है, बता दें आपको कि आप देख सकती है किस तरीके से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल आप आवाज़ आ रही है मेरी? अंजलि, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से ही आज डिप्लॉयमेंट जो है वो लगा दी गई है। आप देख सकती है कि किस तरीके से जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है वो इलाके में लाई जा रही है। और हर एक कोना कोना जो है वो बिल्कुल जो है यहाँ पे सील कर दिया गया है। और निसंदेह काफ़ी संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ पे तैनात किया गया है। और निसंदेह जो फायर फाइट का पैटर्न अभी तक हमें समझ आया है, निसंदेह एक ट्रेन्ड मिलिटेंट जो है वो छुपा हुआ है। और जैसा कि सुरक्षा बलों का साफ कहना है कि हर एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो सील कर दिया गया है। और कुछ समय के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि ये मिलिटेंट जो है किस संगठन से अभी वाबस्तगी रखता है। कितना समय हो गया है, कितने समय से इस पूरे इलाके को घेर रखा गया है और ये मुठभेड़ चल रही है? 2022 के अप्रैल के बाद से कहा जा सकता है, करीब 3 साल के बाद ये मुठभेड़। बिल्कुल, इनपुट जो था, इनपुट शाम को ही जनरेट हुआ था, लेकिन सुबह फर्स्ट लाइट के साथ ही ये ऑपरेशन यहाँ पे जो है कहा जा सकता है कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और उसके बाद से आप देख सकती हैं किस तरीके से पूरे इलाके को अभी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो देखिए हमारे सहयोगी महराज बता रहे थे शाम को ही इनपुट मिला था। कल शाम को इनपुट के आधार पर इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। और आतंकी इसी जगह पर, इसी घर में छिपे हुए हैं जहां पर सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात है। महराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महराज, क्या इनपुट दे रहे थे आप, क्या जानकारी दे रहे थे? महराज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी डिटेल्स पूरी करिए। क्या बता रहे थे आप, क्या कहा गया है ऑफिशियली इस पूरे एनकाउंटर को, मुठभेड़ को लेकर?
बिल्कुल, अभी तक स्पष्ट यही हुआ है कि सुबह से जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा था, फायर फाइट यानी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होने के बाद एक मुठभेड़ में तब्दील हुआ है और अभी भी मुठभेड़ चल रही है। निस्संदेह फाइटिंग पैटर्न से यही साफ समझने को मिला है कि ये जो मिलिटेंट है काफ़ी ट्रेंड है और निस्संदेह समय लगेगा, लेकिन क्योंकि ये रिहायशी इलाका है और कोलेटरल डैमेज को रोकने के लिए भी जो है सुरक्षा बलों की एक रणनीति बनी हुई है और उसी के चलते जो है यहाँ पे ये एनकाउंटर चलाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल महराज, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, कश्मीर में एनकाउंटर की खबर है, पूरे इलाके को घेर रखा है सुरक्षा बलों ने, कई आतंकी इलाके में छिपे हुए हैं, श्रीनगर के खानियार की यह खबर है। और कश्मीर एनकाउंटर पर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है, आतंकियों को मारना नहीं चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है आतंकियों को पकड़कर पूछताछ करनी चाहिए। इसमें एक बात जरूर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला का ये बयान बहुत अहम है क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया है कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए बल्कि पूछताछ होनी चाहिए। क्या इस सरकार को अस्थिर करने का मकसद तो नहीं है आतंकियों का? कौन है उनका मुख्य सरगना जो कि उन्हें यह आदेश दे रहा है कि घाटी में अशांति फैलाई जाए? ये महत्वपूर्ण बयान फारूक अब्दुल्ला की ओर से आया है। तो कश्मीर में फिर से आतंकी हमला हुआ है। बड़गाम में 2 गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने गोली मारी है। दोनों घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घायलों की पहचान यूपी के संजय और उस्मान के रूप में हुई है। 12 दिन में गैर कश्मीरी लोगों पर यह दूसरा अटैक है। आतंकियों ने 7 लोगों की गोली मारकर हत्या की है। आतंकियों के निशाने पर हैं गैर कश्मीरी लोग। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर। जम्मू कश्मीर में 16 दिन में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं। अब इसकी डिटेल्स देखिए। 1 नवंबर को बड़गाम में 2 गैर कश्मीरियों पर हमला हुआ है, यानी कि कल की घटना है। 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर अटैक किया गया। 25 अक्टूबर को गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हमला होता है। 24 अक्टूबर को बारामूला में भी हमला होता है। देखिए, 28 अक्टूबर को अखनूर में हमला हुआ, 25 अक्टूबर को गुलमर्ग में सेना के काफिले पर अटैक किया गया। जो जानकारी मिल रही है, 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। 20 अक्टूबर को गांदरबल में टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों पर अटैक किया गया, 7 लोगों की मौत हो गई। 16 अक्टूबर को शोपियां में गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।